सो मोशन इन प्लेन, दैट इज मोशन इन प्लेन को क्या बोलेंगे? टू डायमेंशनल टू स्पेस। डायमेंशन। ठीक है, कोई भी प्लेन बनाना हो तो मुझे, मान लो तुम अपने सामने जहां बैठे हो वॉल को देखो तो उसके दो डायमेंशन होंगे, एक एक्स और एक वाई। हाँ ठीक है, तो ये दो डायमेंशन होंगे। तो अगर दोनों डायमेंशन चेंज हो रहे हो तो उसको हम बोलेंगे मोशन इन प्लेन। क्लियर है? हाँ। अब मोशन इन प्लेन में जाने के पहले थोड़ी सी वेक्टर की समझ होनी चाहिए। वेक्टर की समझ, मान लो कि अब हमने जैसे देखा था कि हमारे जितने इक्वेशंस थे, चाहे v के थे और चाहे s के थे, ये दोनों क्या थे? वेक्टर थे। और ये कैसे थे? u वेक्टर प्लस t टाइम्स a वेक्टर, और दूसरा था t टाइम्स u वेक्टर प्लस हाफ t स्क्वायर टाइम्स a वेक्टर। यही तो हुआ। इसके मतलब अगर मुझे v वेक्टर चाहिए तो u वेक्टर और a वेक्टर को जोड़े। इसके मतलब तुम्हें वेक्टर्स में समेशन आना चाहिए। तो समेशन में प्रॉब्लम है? नहीं तो मैं थोड़ा सा डिस्कशन करता हूं। तो सम ऑफ वेक्टर, सम ऑफ वेक्टर्स, तो सम ऑफ वेक्टर्स मतलब मान लो हमारे पास एक वेक्टर है a है। अब इस वेक्टर को मैं ऐसा बनाऊं, चाहे यहाँ थोड़ा लेट्स इसको हाथ में पकड़ के मैं कहीं और ले जाके यहाँ रख दूं, यहाँ से यहाँ मूव करने में मैंने ना इसका मैग्नीट्यूड चेंज किया ना डायरेक्शन चेंज किया, तो क्या वेक्टर चेंज होगा? नहीं होगा। तो जब तक पूरी दुनिया में किसी वेक्टर को तुम लेके घूमो, समझ लो एक तीर है, ठीक है, अब तीर को तुम उसका जैसे जितना बड़ा तीर है उतना ही बड़ा है, और जिस दिशा में है उसी दिशा में तुम रखे रहते, हाथ में पकड़े हुए हमेशा पूरे ब्रह्मांड में उड़ रहे होते हो, तो क्या वेक्टर चेंज होगा? नहीं सर। लेकिन उड़ते समय कहीं तुम्हारा हाथ मुड़ गया, तब चेंज हो जाएगा। तब चेंज हो जाएगा। क्लियर है? इसका मतलब स्पेस में तुम कहीं पे भी वेक्टर को मैग्नीट्यूड डायरेक्शन को सेम रखते हुए मूव करा सकते हो। ये बात क्लियर है? और वो वेक्टर चेंज नहीं माना जाएगा, सेम माना जाएगा। क्लियर है? अब मान लो मेरे पास एक वेक्टर है b, अब इन दोनों वेक्टर को जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए क्या करते हैं? इस वेक्टर को इस वेक्टर के इसके टेल को, ये टेल हुआ और ये क्या हुआ? हेड। हेड टू टेल। दिस इज हेड एंड दिस इज टेल। ठीक, अगर मान लो तीर तुम्हारे सामने आ रही हो, मतलब मान लो तुम्हारे बोर्ड से निकल के तुम्हारी तरफ आ रही हो, तो तुम्हें ये हेड दिखेगा कि टेल दिखेगा? हेड दिखेगा। हेड कैसा दिखेगा? ऐसा कुछ दिखेगा, उसका पॉइंट हिस्सा स्ट्रेट लाइन दिखेगा। ऐसा, हाँ। ऐसा पॉइंट दिखेगा। क्लियर है? और अगर अंदर जा रहा हो, मान लो तीर ऐसा है, तीर जनरली ऐसा तो होता है, टेल दिखेगा। ऐसे होता है तीर। अगर ये अंदर जा रहा हो तो उसका पीछे का पोर्शन दिखेगा, कुछ ऐसा। क्लियर है कि नहीं? यस सर। तो कहीं कहीं पे बुक पे तुम्हें ऐसे साइन बने होंगे, आगे चल के मिलेंगे, अभी के नहीं। अगर ऐसे साइन मिले हैं तो इसका मतलब तो आउट ऑफ द वेक्टर प्लेन किधर आ रहा है? तुम्हारी तरफ आ रहा है। आउटवर्ड। मेरे, हाँ। और ये इनवर्ड। इनटू द प्लेन। क्लियर है कि नहीं? हाँ। तो कहीं पे भी ऐसा दिया रहेगा तो समझ जाओगे वेक्टर का डायरेक्शन क्या है। अगर ऐसा सर्कल बना, एक पॉइंट बना के सर्कल बना दिया, इसके मतलब तीर तुम्हारी तरफ आ रही है, उसका नोक तुम्हें दिख रहा है। और अगर क्रॉस दिया हुआ है, इसके मतलब तीर अंदर जा रही है, उसको पीछे तुमको पूंछ दिख रही है। डायरेक्शन समझ पाओगे? ठीक है, गुड। तो अब इस टेल को लाके इस हेड पे रख देंगे। ठीक है, तो अब ये जब दोनों जुड़ गए तो ये हमारा रिजल्टेंट का ये टेल हुआ और ये हेड हुआ। और इसको जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये जो वेक्टर आया, मान लो इसको मैं सी वेक्टर बोलूं, ये सी वेक्टर इज सम ऑफ वेक्टर ए प्लस सम ऑफ वेक्टर। क्लियर है इतनी बात? हाँ सर। गुड। सो अब कभी कभी पूछा जाएगा फिर भाई इसका, अगर ये वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बताओ। तो ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया और ये एंगल इसका डायरेक्शन हो गया, मान लो अल्फा एंगल है। ठीक है, और मान लो ये जो v वेक्टर था हॉरिजॉन्टल से थीटा बना रहा था, तो यहाँ पे भी थीटा बना रहा होगा।
ठीक है, दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे लेते हैं? ठीक है, या तो उनको टेल टू टेल जोड़ दो, मान लो ये वेक्टर ऐसा है और बी वेक्टर ऐसा है, तो ये जो एंगल है दो वेक्टर्स के बीच का एंगल माना जाएगा। ठीक है, अब अगर इसी को मैं विदाउट डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज करते हुए यहां शिफ्ट कर दूं तो ये एंगल और ये एंगल सेम नहीं होगा? हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इस वाले एंगल को बोला है दिस इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। सो थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। क्लियर है? गुड, इतनी बात समझ में आ गई। तो अगर इनको ऐड करना हुआ, ठीक है, सो क्या हो जाएगा, यहां से अगर मैं इधर गया, यहां से इस पे परपेंडिकुलर डालू ऐसा, ठीक है, और तो उसके पहले कंपोनेंट में तोड़ना सिखाना पड़ेगा। एनीवे, तो लेट्स मी टेल यू हाउ टू ब्रेक इन कंपोनेंट्स। सो मान लो ये तुम्हारा x है और ये तुम्हारा y है, ठीक है, और ये तुम्हारा एक वेक्टर है a, तो नीचे का एक बस थीटा बन जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर इसका पॉइंट देखो, इस पॉइंट को अगर मैं बोलूं ये है x y, तो इस पॉइंट मतलब इसका कोऑर्डिनेट है x y। कोऑर्डिनेट एक्स वाई। शानू? यस सर। ठीक है, इस x y का क्या मतलब हुआ कि ये दूरी x है, हाँ, और ये वाली वाई है, ये दूरी y है। क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, सो प्रोजेक्शन मतलब प्रोजेक्शन का या कंपोनेंट का क्या मतलब होता है कि अगर मैं बोलूं कि मैं इधर गया, मैं अगर यहां से तो यहां X गया में कितना तो मैं x में x गया, हाँ और y में y गया। हाँ। क्लियर है कि नहीं? तो x में कितना गया, ट्रिग्नोमेट्री से मैं बोल सकता हूँ a cos थीटा। हाँ, और सीधे में a sin थीटा। क्लियर है कि नहीं सबको? हाँ सर। यस सर। ठीक है, तो इस तरह से कंपोनेंट में तोड़ते हैं। ठीक है, फिर वेक्टर में एक कॉन्सेप्ट आता है यूनिट वेक्टर। शानू नाम सुना है? अनकैप। नो सर। ठीक है, प्रीतेश तुम लोगों के तुमने पढ़ा होगा, मैं अभी ठीक इसके लिए बता रहा हूँ। ठीक है, हाँ सो यूनिट वेक्टर, यूनिट मतलब सर वन। वन। ओके, सो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड पहली बार तो वन हो, मैग्नीट्यूड क्या हो, वन। क्लियर? मैं नेक्स्ट लेता हूं बोर्ड, तो यूनिट वेक्टर हम पहले देख लें। तो यूनिट वेक्टर, सो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन हो। किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को कैसे दिखाते हैं? अगर मैं ये लिखूं, ये वेक्टर हुआ, उसका मॉड और उसका मॉड ले लूं तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा। पढ़ा है ये सब? नहीं सर। ओके ठीक, तो प्रीतेश तुम चुप रहोगे, प्रीतेश के लिए सब कुछ ठीक है। तो वेक्टर को ऐसे दिखाते हैं और उसका अगर मैग्नीट्यूड चाहिए तो ऐसे दिखाते हैं। क्लियर है? यस सर। तो ये वेक्टर हुआ, ये मैग्नीट्यूड हुआ। तो मान लो कि एक वेक्टर है ऐसे 5 मीटर का, इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट। इस वेक्टर को मैं बोलूं a, तो मॉड a बराबर क्या होगा? सर वन। क्यों? अच्छा नहीं सर, नहीं सो तो यूनिट वेक्टर के लिए नहीं सर। 5 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट 5 मीटर। तो मॉड तो a मैं unit 5 कर- मीटर सिर्फ होगा, डायरेक्शन नहीं लिखेंगे इसमें। क्लियर है कि नहीं? यस सर। या कई बुक में एरो हटा दोगे, ऊपर से एरो हटा दोगे, तब भी वेक्टर नहीं रहा, स्केलर हो गया। ठीक है, मतलब उसका सिर्फ स्केलर पार्ट, दैट इज मैग्नीट्यूड पार्ट लिखना है। इतनी बात क्लियर है?
तो जनरली बुक में तुम्हें वेक्टर या तो ऐसे दिखेगा या इसी को बोल्ड कर देते हैं, कभी कभी ऊपर का एरो ना लिख के उसको बोल्ड दिखा देते हैं। बट सही लिखने का तरीका वेक्टर को किसी भी फिजिकल, कोई फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है कि नहीं, उसके ऊपर ऐसा एरो खींचना होगा, उससे पता चलेगा कि वो पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है। जैसे वेलोसिटी लिखा तो ऐसा, एक्सेलरेशन लिखा तो ऐसा, फोर्स लिखा तो ऐसा, मोमेंटम लिखा तो ऐसा, स्पीड लिखा तब नहीं, तो नहीं आएगा, डिस्टेंस लिखा तो नहीं, नहीं रहेगा, एनर्जी लिखा तो नहीं, नहीं आएगा। ठीक है। सो इस तरह से हम वेक्टर लिखते हैं और ये इसका मैग्नीट्यूड माना जाएगा। अब यूनिट वेक्टर, अब वेक्टर में होता क्या क्या है, एक तो हमने तीन चीजें डिसाइड डायरेक्शन, करती हैं, मैग्नीट्यूड और वेक्टर लॉ डायरेक्शन, ऑफ एडिशन, मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ये वेक्टर पढ़ा लॉ था ऑफ हम लोगों ने। एडिशन। हाँ रितेश तुम चुप रहोगे अभी, अच्छा, रितेश, हाँ सर, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन ये पढ़ा है हमने। एडिशन, ओके। हाँ सर। सो लेकिन ये दो सबसे बेसिक चीज तो ये है कि उसको क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन तो चाहिए। ठीक है, तो मान लो कोई वेक्टर है ऐसा, ए वेक्टर, ठीक है, तो इसके पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। क्लियर है। यस सर। अगर मैं इस पूरे को मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं तो क्या होगा, सो डायरेक्शन बचा। सिर्फ डायरेक्शन बचेगा। तो ये क्या है, कैन आई राइट दिस लाइक दिस, क्लियर है कि नहीं। तो इसमें क्या बचना है, सिर्फ डायरेक्शन, तो डायरेक्शन है और इस डायरेक्शन में है और ये एक तरह से वेक्टर है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कितना है, मान लो 5 डिवाइडेड 5 कितना आएगा, 1। यूनिट वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड की जगह क्या आ जाएगा, 1। हम्म। दिस विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1 ना, यस सर। है ना। इसके मतलब ये भी एक वेक्टर है यस सर। जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, हाँ 1 है 1। और उसके पास क्या है, डायरेक्शन है। क्लियर है कि नहीं। यस सर। तो ये जो पार्ट में कर रहा हूं, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, ये एक नया वेक्टर देगा जिसका डायरेक्शन वही होगा जो ए का होगा, बट मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1। क्लियर है कि नहीं। यस सर। इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर और इसको डिनोट करते हैं ए लिख के ऊपर ऐसे कैप लगा देते हैं, इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। क्लियर है कि नहीं। यस सर। तो यूनिट वेक्टर का यूनिट क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1। ठीक है, और डायरेक्शन क्या होगा, जिस भी वेक्टर का वो यूनिट वेक्टर है वही डायरेक्शन होगा। हाँ ठीक है, तो जैसे कि इतनी बात समझ में आई अगर, तो मान लो तो हम लोग ऐसे क्या करते हैं, ये x है, सॉरी ये y है और ये x है। तो हम लोगों ने मैथ में हर समय एज्यूम किया है, मैथ फिजिक्स कहीं पे भी साइंस में, x एक्सिस के डायरेक्शन को दिखाने वाले यूनिट वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे आई कैप। रितेश क्लियर है। तो आई कैप क्या बता रहा है, किधर का डायरेक्शन है आई कैप, एक्स एक्सिस। फिर तुम बोले। एक्स एक्सिस। अच्छा, इसके लिए था क्या। और y डायरेक्शन के कैप को हम दिखाएंगे, डायरेक्शन को दिखाएंगे j से। क्लियर है। यस सर। सो x डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर कौन है, i कैप, y डायरेक्शन का हाँ j कैप और z डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर होगा k कैप। बट अभी हम मोशन इन 2 डायमेंशन पढ़ रहे हैं तो उसकी बात अभी नहीं कर रहे। इतनी बात क्लियर है। यस सर। अब मान लो यहाँ पे मैंने x डायरेक्शन में निशान लगा दिए, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर। क्लियर है। और कोई किसी से मैं पूछूं
कि ये वेक्टर क्या होगा। बताओ सर आई ये क्या? वेक्टर, तो वेक्टर के बारे में मैग्नीट्यूड बताना होगा, तो मैग्नीट्यूड कितना है 1 और डायरेक्शन क्या है सर x आई कैप, है ना। यानी कि आई क्या है? एक्स तो एक्सिस है, हाँ तो एक्स सर मैं एक्सिस का डायरेक्शन आई कैप है ना, वही तो सर ना कि आई क्या? तो 1 मीटर इंटू आई कैप। तो अगर इसको हाँ मैं बोलूं वेक्टर ए, तो वेक्टर ए बराबर 1 मीटर इंटू आई कैप, हाँ हाँ या ना, क्लियर है। यस सर। सिमिलरली अगर मान लो मैं लेता हूं वेक्टर, एक और वेक्टर ऐसा जो यहां से शुरू होके आता है यहां तक, यहां, तो इस वेक्टर को क्या लिखेंगे, मान लो इसको वेक्टर बी बोलता हूं। सर 3 मीटर इंटू आई क्या? क्लियर है कि नहीं। यस सर। ओके वेल डन। मान लो इस वेक्टर को क्या बोलेंगे, और मान लो वो जो दूरी वहां पे मैं दिखा रहा हूँ वो है 1.5 मीटर या 3/2 मीटर, और इसको सी वेक्टर बोलो, तो सी वेक्टर क्या होगा। सर 3/2 इंटू क्या? सर 3/2 मीटर इंटू जे क्या? क्लियर है कि नहीं, हाँ क्लियर इतनी यस बात, सर। बात हाँ समझ में आई कैसे वेक्टर में लिखते हैं। हाँ तो अभी हाँ। ये ए बी सी ये सभी वन डायमेंशनल वेक्टर है, इनमें एक ही डायरेक्शन है ना भाई, या तो आई है या तो जे है। हाँ ठीक है, चलो अब 2 डायमेंशन में चलते हैं, एक वेक्टर 2 डायमेंशन का लेते हैं। ठीक है, तो मान लो एक वेक्टर लेते हैं ऐसा 5 मीटर का, और ये एंगल लेते हैं 45 डिग्री। ठीक है, तो कहना इससे दिस इज, इसको अगर यहां से परपेंडिकुलर डालें, ठीक है, तो ये वेक्टर प्लस ये और ये वेक्टर का बेटा सम सेम है। है। हाँ दिस वेक्टर इज सम ऑफ दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर। यस लेट से सर। मैं इसको वेक्टर ए बोलूं और इसको वेक्टर बी बोलूं एंड इसको वेक्टर सी बोलूं, तो वेक्टर सी इज सम ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। यस सर। क्लियर है इतनी बात। हाँ ठीक है, अब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, कैन आई से 5 cos 45 डिग्री। क्लियर है, यस तो सर। ये आ जाएगा 5/√2। तो हमें ए वेक्टर का हाँ मैग्नीट्यूड पता चल गया, और ए वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, एक्स एक्सिस वाला। आई आई क्या है? वेरी गुड, तो ए वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, 5/√2 मीटर इंटू आई क्या? क्लियर है एक कि नहीं। यूनिट इंटू आई क्या? ठीक है, सिमिलरली बताओ बी वेक्टर क्या होगा, बी 5 सर sin साइन 45 डिग्री। इंटू जे कैप। हाँ ठीक है, इसको भी सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 5√2 जे कैप। डायमेंशन सबका मीटर है लास्ट में, चाहे यहां भी लिख सकते हो लास्ट में भी लिख सकते हो मीटर। ठीक है, ये तो बस डायमेंशन है। क्लियर है कि नहीं। यस सर। तो वेक्टर सी क्या हो गया, वेक्टर सी बराबर हो गया 5/√2 इंटू आई कैप प्लस 5/√2 इंटू जे कैप। क्लियर है कि नहीं। हम्म तो अब वेक्टर सी वन डायमेंशनल हुआ कि 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशन। ठीक है, वेक्टर ए एंड बी सेपरेटली। 1 डायमेंशन। क्लियर है कि नहीं। हम्म तो अगर मैं यहां से यहां 5 मीटर गया तो एक्स के डायरेक्शन में कितना गया, इतना गया, हाँ और वाई के डायरेक्शन में कितना गया, वहां भी 5 sin 45 आ रहा है, क्योंकि साइन और कॉस का दोनों का 45 सेम होता है, इसलिए यहाँ मैग्नीट्यूड में कोई चेंज दिख नहीं हाँ रहा है। क्लियर है। यस सर। तो 5 मीटर ये मान लो ये ईस्ट डायरेक्शन बोलूं,
ईस्ट डायरेक्शन से 45 डिग्री बनाते हुए नॉर्थ की तरफ अगर मैं 5 मीटर जाता हूँ तो मैं एक्स में ईस्ट के डायरेक्शन में कितना मीटर आगे बढ़ूंगा, इतना, और वाई के डायरेक्शन में इतना। इतनी बात क्लियर है? यस सर। तो इसी को प्रोजेक्शन बोलते हैं या कंपोनेंट बोलते हैं। प्रोजेक्शन बोलेंगे या एक्स वाई एक्स कंपोनेंट बोलेंगे, कंपोनेंट। ठीक है, सिमिलरली इसको भी प्रोजेक्शन बोलेंगे या वाई कंपोनेंट बोलेंगे। क्लियर है कि नहीं? यस सर। तो किसी वेक्टर को कंपोनेंट में तोड़ना आया? ठीक है, यस सर। लिखना है सबको कि मैं आगे बढ़ूं या स्क्रीनशॉट लेते नहीं हैं? सर, लिख लिया सर। ओके गुड। तो जब भी हम कंपोनेंट में तोड़ते हैं इसके मतलब उसका प्रभाव बताते हैं। मतलब 5 मीटर इधर गया कोई वेक्टर तो इसका, या मान लो कोई भी वेक्टर हो, ए वेक्टर है, ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड मान लीजिए ये है और ये थीटा एंगल बना रहा है, तो इसका इस डायरेक्शन में प्रभाव कितना होगा? कैन आई से मॉड ए cos थीटा इंटू आई कैप? हाँ। और इस डायरेक्शन में प्रभाव कितना होगा? मॉड ए sin थीटा इंटू जे कैप। क्लियर है? यस सर। वेरी गुड। सो हम लोग कहाँ पे थे जहां से हम लोग यहाँ पे आए थे? हाँ, तो हम लोग वेक्टर एडिशन करने जा रहे थे, उससे यहाँ पे आए थे। ठीक है, अब तो हमारे पास एक वेक्टर क्या था? ए वेक्टर था और एक वेक्टर बी था। ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी कितने एंगल पे? हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे ये है। तो ये दिस इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। और हमारे पास एक वेक्टर बन रहा है सी, दैट इज वेक्टर एडिशन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और ये एंगल अल्फा मान ले। तो हमें सी का मैग्नीट्यूड बताना है और डायरेक्शन बताना है। ठीक है, तो अगर मुझे ये बताना है तो हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें यहाँ पे। ठीक है, तो हम देखेंगे हमारे पास एक ट्रायंगल बन रहा है। कैसा ट्रायंगल बन रहा है? यहां से शुरू करता हुआ यहां गया और फिर यहां से यहां गया। क्लियर है कि नहीं? तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा बनता दिख रहा है। हाँ सर। जिसमें ये दूरी है मॉड ऑफ ए और ये दूरी कितनी है? ये दूरी कैन आई से सर mod of b cos theta। वेरी सर mod गुड, of b cos theta। वेल डन। क्लियर है? यस सर। और ये दूरी कितनी है? सर mod of b sin theta। वेरी गुड। ठीक है, अब पाइथागोरस लगा दो। तो मॉड ऑफ सी क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ सी का स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, है ना? यस। ये तो पाइथागोरस थ्योरम हो गया ना रितेश? हाँ सर। हाँ शानू, अच्छा, हेलो। कहाँ क्या? नहीं है क्या शानू? अरे शानू कट गया। हाँ Let me pause this. So P अभी तक हमने क्या निकाला था? हमने यहाँ पे निकाला कि रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे वेक्टर को यूज करते हुए निकाल सकते हैं। देन हमने हाइट निकाला। तो जब मैक्सिमम हाइट पे रहेंगे तब तक हमारा पूरे टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ टाइम पूरा हुआ होगा, और ये हमारा फाइनल पोजीशन होगा। ये मेरा इनिशियल पोजीशन होगा। तो इनिशियल से फाइनल पोजीशन को जोड़ने वाले वेक्टर को हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा होता है टी टाइम्स यू प्लस हाफ टी स्क्वायर टाइम्स ए वेक्टर। यहां से यहां तक जाने में हमें मालूम है t/2 समय लग रहा है, तो हम t की जगह पे t/2 लिखते हैं। तो इट विल बी t/2 इंटू यू
प्लस हाफ टी स्क्वायर बाई जी। तो ये हमारा फाइनल वेक्टर हो जाएगा, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर। और ये जो हाइट बचा इसको हम बोलते हैं हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो अगर इन दोनों को मैं जोड़ दूं और इसको जोड़ दूं तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है और ये उसका एंगल थीटा है। और अगर थीटा हम निकालने की कोशिश करें इस इक्वेशन से तो दिस डिवाइडेड बाई दिस। सो उसी को हमने यहाँ पे लिखा है और फिर उसको सॉल्व किया है। सॉल्व करते हुए लास्ट में हमारा आता है मैक्सिमम हाइट इक्वल टू टी स्क्वायर बाई 8 इंटू जी। और जब हम t का वैल्यू इसमें रिप्लेस करते हैं देन फाइनली इट कम्स u square sin square theta by 2g. So that is how we utilize the pure vector concept of kinematics equations, and we calculated all the kind of properties which we are supposed to calculate for projectile, that is range, time of flight and maximum height. So what we calculated so far is for a projectile motion, one is HTR. time of flight, ये कितना आया 2u sin theta by g। 2u sin theta by g. रेंज कितना आया, u square sin 2 theta by g. इसको कैपिटल टी से डिनोट करते हैं और इसको r से डिनोट करते हैं। ये आया था u square स्क्वायर sin 2 sin 2 थीटा बाई g। g. मैक्सिमम हाइट कितनी आई 2u sin theta by g. 2g नहीं मैक्सिमम अभी u निकाला ना। square sin square theta by 2g. क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ सर, ठीक है। So these are the three important properties out of projectile motion. ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कैलकुलेट एवरेज स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, एवरेज स्पीड नहीं, एवरेज वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होगा? कॉन्सेप्ट लगाते चले जाओ। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? The total displacement upon total time taken. वेरी गुड। पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? रेंज। हाँ। और टोटल टाइम क्या होगा? टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट। रेंज कितना आया था? रेंज आया था u square sin 2 theta by g into 2u sin g by 2u sin theta. यही आया था। हाँ सर। तो इसको चलो करते हैं u स्क्वायर g 2 का sin थीटा cos थीटा by g g into g by 2u sin theta. g कटा 2 कटा u कटा sin theta कट गया u square cos u cos theta. सो क्या क्या कटा? g कटा u कटा 2u कटेगा u cos theta. क्लियर है कि नहीं? So u cos theta is the average velocity of projectile motion. क्लियर है? हाँ सर। ओके। किसी भी समय किसी टाइम t पे, ओके, एट टाइम t what is the speed
ठीक है। in projectile. 162. ICICI बैंक था ना? So at time t, what is the speed in projectile? तो क्या पूछा जा रहा है? Speed. निकल गया मैं। क्या होगा? कैसे निकालोगे? सर थीटा बाई 2 पाई। सर पहले तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, तो वो तो एक तरह से हम सर्कुलर है, तो पहले उसका लेंथ निकालेंगे सर। सर्कुलर है? अरे बदमाश, स्पीड पूछ रहा हूँ। स्पीड क्या होता है? मैग्नीट्यूड नहीं होता है नहीं तो वेलोसिटी सर का? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड पूछ रहा हूँ क्या, कि स्पीड पूछ रहा हूँ? ओ अच्छा, इंस्टेंटेनियस। हाँ, जब नहीं हाँ लिखा है एवरेज तो इंस्टेंटेनियस पूछ रहा हूँ ना। तो इट हम्म मींस मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट? वेलोसिटी। हाँ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ही तो होता है तुम्हारा स्पीड। इसका मतलब पहले वेलोसिटी हाँ। वेक्टर लिखो और फिर उस वेक्टर का क्या निकाल दो? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड। हाँ है ना? तो हम्म वेलोसिटी वेक्टर क्या हाँ होगा? u वेक्टर प्लस t टाइम्स 3 वेक्टर। टाइम्स ए वेक्टर। हाँ है ना? यस तो दो वेक्टर्स का सम कैसे करते हैं? तो मान लो ये वेक्टर है तुम्हारा u और ये वेक्टर है हम्म t टाइम्स g। हम्म तो दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है? इतना? तो नहीं, इतना क्यों बनेगा? इतना नीचे बनेगा ये। बड़ा वाला। इसी को बोलेंगे ना, मान लो ये है और ये वेक्टर है। सही। दूसरा वाले का एरो किधर है? नीचे के ऊपर? अच्छा। जी किधर होता है पूछोगे मुझसे? हाँ हाँ। हैं? नहीं नहीं। गजब हाल है। तो ये एंगल हुआ ना दोनों के बीच में। हम्म ओके जी, ठीक है। तो ये एंगल क्या होगा? कौन सा? ये एंगल। अच्छा, ये वाला। कैन आई से दिस एंगल प्लस दिस एंगल? हाँ एक्सटीरियर एंगल है। आया ना? 90 यस सर। प्लस इतना। नहीं समझ में आया? हाँ सर। नहीं सर, क्यों? आया समझ में कि नहीं आया? सर आगे सर। ओके, एक्सटीरियर एंगल है। या अगर इसको थीटा मानो तो ये क्या हो? 90 माइनस थीटा, 90 पाई माइनस 90 माइनस प्लस थीटा थीटा। करोगे तब भी आ जाएगा। तो आई कैन से दिस एंगल इज थीटा प्लस पाई बाई 2। हम्म ठीक है। तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर का स्क्वायर? यू वेक्टर का स्क्वायर, स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स यू का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड, कॉस ऑफ थीटा प्लस पाई बाई 2। क्लियर है कि नहीं? हम्म यस सर। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक है, यू स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2 UTG यू टी जी कॉस 90 प्लस थीटा साइन थीटा। cos हाँ प्लस की माइनस? 90 प्लस थीटा माइनस। तो ये माइनस। क्लियर है कि नहीं? यस हम्म सर। तो किसी समय स्पीड क्या होगी हमारी? बात समझ में आई कि नहीं आई? 2 मिनट तक हजम हो रही है। 2 हजम कर लो, सेकंड के आराम लिए। से समझ लो। हम्म हम्म, हाँ ठीक है सर। एक मिनट सर।
यस ठीक है, तो इस तरह से तुम्हारा प्रोजेक्टाइल फिनिश होता है। इसमें मैं तुम्हें एक होमवर्क दे सकता हूँ, ठीक है। होमवर्क ये रहेगा कि जब ये अपने मैक्सिमम हाइट पे होगा उस जर्नी की एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। क्वेश्चन समझ में आया? उस समय की एवरेज वेलोसिटी, हाँ, यहाँ से लेके मैक्सिमम हाइट तक जाने तक का एवरेज वेलोसिटी निकालना।